मौके में कमी, लॉकडाउन खत्म, आज मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स बंद नहीं होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। माहिरीन और महकमा माहौलियात से मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। आज मार्केट्स खुलेंगी, रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद भी खुल सकेंगे। गुज़श्ता रोज इजाजत के बावजूद पुलिस ने मार्केट्स बंद करवा दी थी। लाहौर में कई मार्केट्स और दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी गई। पाकिस्तान का मिशन इम्पॉसिबल क्या होगा पॉसिबल? सेमीफाइनल में रसाई की बड़ी जंग आज होगी। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से कोलकाता में टकराएगा। कीवीज की जीत के बाद शाहीनों का इवेंट में सफर तकरीबन खत्म। ग्रीन शर्ट्स को कल इंग्लिश टीम 287 रन से जेर करना होगी। पाकिस्तान ने 300 रन का हदफ दिया तो इंग्लैंड को 13 रन पर ढेर करना होगा। इंग्लिश टीम पहले खेली तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। कप्तानी का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। पूरी तवज्जो आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पर है। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इंग्लैंड के खिलाफ नेट रेट को जहन में रखकर प्लानिंग की है, मगर ऐसा नहीं कि ग्राउंड में उतरते ही अंधाधुंध फायर खोल देंगे। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक क्रीज पे रहा तो बड़ा हदफ दे सकेंगे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे। कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं, कोई मशवरा देना चाहे तो मेरा नंबर सबके पास है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल तमाम हदें पार कर गया। सेहूनी फौज का गजा के अल-बुराक स्कूल पर फजाई हमला, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कुद्स, अल-शिफा, अल-अदा, अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल के करीब भी बारूद बरसा दिया। अल-शिफा अस्पताल के कंपाउंड पर 24 घंटे में 5 बार बमबारी की गई। सेहूनी फोर्सेज ने 4 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। सेहूनी फौज ने 4 घंटे की जंग बंदी पर रजामंदी के बावजूद अमल दरामद ना किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक माह के दौरान गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 100 अहलकार हलाक हो चुके हैं। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकना होगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 2 टोक मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहते हैं गजा में होने वाली हर खिलाफ वर्जी की पूरी कुव्वत से मज़ाहमत करेंगे। जब तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उम्मत की शिकायत करना, कहना हमारे टुकड़े होते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। गजा में फलस्तीनी बुजुर्ग की शहीद पोते पोतियों को तलकीन। बुजुर्ग फलस्तीनी पोते पोतियों की मैयत पर ज़ारो कितार रोता रहा। गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इतवार को रियास में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास का मकसद फ़लस्तीन पर ओआईसी ममालिक के मौक़िफ़ को यकजा करना है। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा के मुनसिफाना और देर पा तस्फ़िये की ज़रूरत पर जोर देगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रियास में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा गजा पर जोहरी होलोकास्ट का बयान सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था।
नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इलेक्शन में जो हमसे इत्तेहाद करेगा वो फायदे में रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मौलाना फजलुर रहमान के साथ या खिलाफ लड़ सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। बिलावल भुट्टो ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। बोले, बाजवा ने अदम एतमाद से 2 दिन कबल बुलाकर तहरीक वापस लेने का कहा। हमें पैगाम आया, अदम एतमाद के मामले पर न्यूट्रल हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत पीपल्स पार्टी ने की। बागियों को इलेक्शन में कीमत चुकाना पड़ती है। तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। निगरान हुकूमत इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्शन की साख मुतासिर होने पर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं, आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के साफ और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाएगा। जुडिशल काउंसिल मुतफिका फैसले पर ही जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। काउंसिल को अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का अपने खिलाफ तश्कील दी गई जुडिशल काउंसिल पर एतराज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 के करीब शिकायत जमा करा दी। काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर की शमूलियत पर एतराज़। कहा, जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबर्स मेरे बारे में जानिबदार हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। कहा, काउंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकास नोटिस भेजा गया। उबूरी हुकूमत के फौज के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सवाल पर बोले, कोई भी निज़ाम तसलसल को तरजीह देता है। पॉलिसी में तसलसल ज़रूरी है। हालात और सिक्योरिटी से मुतालिक फ़ायदे के लिए बास अफराद को काम जारी रखना चाहिए। ये कोई गैर मामूली बात नहीं। उज़्बेक सरकारी TV को इंटरव्यू में बोले, गजा की सूरत हाल के खतरनाक नताइज हो सकते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी और मुजालिम को रोका जाए। नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ, जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत का जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। नवाज शरीफ की 1650 के नाल अराजी, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थी। अदालती बेअमली का खुमियाजा सजा याफ्ता शख्स को नहीं भुगतना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने अपील सुनी। परवेज मुशर्रफ के अहल खाना और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा, चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद आज तक अपील मुकर्रर ना होना अफसोसनाक है। अदालती रवैये के सबब किसी मुल्जिम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। सजा याफ्ता शख्स का अपील दायर करना आईनी हक है। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। निखरी फसा, उजली धूप, अब्र रहमत ने स्मोक की छुट्टी करा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से कम होकर 150 तक पहुंच गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी और बुरेवाला में रिमझिम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ों और वादियों के नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मलका को हिसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया। नथिया गली और गिलियात में बर्फबारी और यालाबारी। चित्राल, सवात, काला, नारान, काखान और बालाकोट ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ों पर बर्फबारी।
बल्दियाती इदारों की गफलत एक और जान ले गई। कराची गुलजार कॉलोनी में खुले मैन होल में गिरकर 32 साला शहरी जाँ बहक। अहले इलाका के मुताबिक सखीदाद ने मैन होल में गिरे बच्चे को बचाया मगर खुद ना बच सका। कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। मुतासरा शख्स को कोयटा से कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल लाया गया। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कोयटा से मजमूई तौर पर 16 मरीजों को कराची लाया गया था। कोंगो से अब तक 3 मरीज जान की बाजी हार चुके, 2 को हालत बेहतर होने पर घर भेजा जा चुका। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदामात नाकाफी करार। IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर सजाएं मजीद सख्त करने की तजवीज़। दिसंबर तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदामात सख्त करने की हिदायत। IMF से FBR और स्टेट बैंक के हुकाम के मुज़ाकरात। FBR ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात दे दी। IMF ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FBR की इस्तेदाद बढ़ाई जाए, इन्फोर्समेंट के निज़ाम को भी सख्त किया जाए। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं मंजूर कराई जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगा। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा, 55,000 की नफसियाती हद उबूर। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1300 रुपये फी तोला इजाफा 2,13,100 रुपये का हो गया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं, 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम और 8 की कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 29.86% हो गई। निगरान हुकूमत में नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग कैसे होगी? अगर पिक्चर्स किए गए तो मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार में बिठाया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद के लफ्जी वार। नवाज शरीफ पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए। बोले नवाज शरीफ ने मोटरवे के अलावा क्या किया? जेल ना जाने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ। वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, लाठी के बजाय वोट के जरिए रोकें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से लश्करी रईसानी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा दोस्तों से मुशावरत के बाद अपने फैसले से आगाह करूंगा। साइफर केस में आज गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। वकील सफाई के अदम मौजूदगी के बाइस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने दोनों मुलजिमों की फैमिली से 5-5 अफराद को समात सुनने की इजाज़त दी। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की कार्रवाई देखी। आइंदा समात पर चेयरमैन PTI के अहले खाना का कमरा अदालत में आने का इम्कान। अदालत ने 14 नवंबर को इस्तगासा के 3 गवाहों को तलब कर लिया। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। नौजवान हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया। मकतूल के वालिद ने बेटे को कॉल की तो फोन बंद था। वालिद ने ट्रैकर कंपनी के जरिए गाड़ी बंद करा दी।
पाकिस्तान की सस्ती तरीन फ्लाई चना कंपनी 3 अहम रूट्स पर परवासें बढ़ाने का फैसला कर चुकी। 15 नवंबर से कराची तक कोयटा और कोयटा तक इस्लामाबाद रोजाना परवासें चलाई जाएंगी। कराची और लाहौर के दरमियान भी रोजाना 3 परवासें उड़ान भरेंगी। अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। वैंडर डॉसन ने 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका क्रिकेट पर मुश्किलात। आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बतौर मेंबर अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफवर्जी कर रहा है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज ले उड़े। रचिन रविंद्रा का मुकाबला जसप्रीत बुमराह और डिकॉक से था। उधर खवातीन कैटेगरी में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मंथ करार। दिवाली और क्रिकेट वर्ल्ड कप का जश्न साथ साथ। आईसीसी ने दोनों त्योहारों को मनाने की वीडियो जारी कर दी। मुंबई के गेट ऑफ इंडिया को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहराए थल में गाड़ियों का शोर। 8वीं थल जीप रैली का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। क्वालिफाइंग ग्राउंड में 4 खवातीन समेत 95 रेसर्स ने हिस्सा लिया। जैन महमूद पहले, फैसल शादीखेल दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। आज तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। थल सकाफती मेले में रवायती रक्स ने समा बांध दिया। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। 80 की दिहाई में फिल्मी दुनिया पर राज किया। 4000 से ज्यादा फिल्मी गीत गाए।